ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। बच्चों, अब तक हमने मिकनो टीवी के साथ उर्दू हरूफ तहज्जी, इसकी आदि अशकाल, मुरक्कब हरूफ, मुसव्विते और हरूफ के जोड़ के तोड़ और तोड़ के जोड़ सीखे। पिछले सबक वाली क्लास में हमने 5 हरफी अल्फाज का जोड़ सीखा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी या मिस कर दी हैं तो पिछली तमाम क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आज है उर्दू की क्लास नंबर 13, जिसमें हम 6 हरफी अल्फाज के जोड़ को सीखेंगे। और इस क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप करना चाहते हैं हमसे बात, देना चाहते हैं अपनी सजेशंस, तो हमें इस ईमेल एड्रेस पर अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं और हमें बताएं कि आप इस चैनल के जरिए और क्या सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास 6 हरफी लफ्ज़ है टहनिया। तो टे की आधी शक्ल बनाएं, उसके आगे जुड़ा है छोटी है की कोहनी नुमा शक्ल बना के हे की अलामत लगाएं। उसके आगे जुड़ा है नून की आधी शक्ल बना के एक नुक्ता लगाएं। उससे आगे जुड़ा है छोटी है की एक किंगरी बना के नीचे 2 नुक्ते लगाएं। उसके आगे जुड़ा है अलिफ, तो बना दे अलिफ की पूरी शक्ल। और आगे है नून गुन्ना, टे है टह, नून ये नी, ये अलिफ या, नून गुन्ना, टहनिया। अगला हर्फ है हाथियों। तो पहला हर्फ है हे की किंगरी बनाकर हे की अलामत लगाएं। उसके साथ जोड़ दें अलिफ। उसके आगे है थे, तो थे की ऐसी ही पूरी शक्ल लिखी जाएगी। थे के आगे जुड़ा है छोटी जिसकी एक किंगरी बनाकर उसके नीचे 2 नुक्ते लगा दें। आगे जुड़ा है वाओ। अब वाओ के आगे कोई लफ्ज नहीं जुड़ता, तो आगे नून गुन्ना को हम ऐसे ही लिख देंगे। हेलिफा थे ये थी, ये वायो नून गुन्ना हाथियों। अगला लफ्ज है हमारे पास आलूदगी। तो पहले है अलिफ मद्दा, फिर है लाम, तो लाम की आधी शक्ल बनाएं। उसके साथ जुड़ा है वाओ, फिर है दाल की पूरी शक्ल बना दें क्योंकि दाल के आगे कुछ नहीं जुड़ता। आगे है गाफ की आधी शक्ल बनाएं और उसके साथ जुड़ी है छोटी अलिफ मद्दा, लाम वालू, दाल, गाफ छोटी आलूदगी। अगला लफ्ज है हमारे पास ईद का। तो पहले आइन की आधी शक्ल बनाएं, उसके साथ है छोटी तो उसके लिए पहले एक किंगरी बना के नीचे लगेंगे 2 नुक्ते और उसके साथ जोड़ दें दाल, क्योंकि दाल के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। तो अगला लफ्ज है गाफ, और गाफ के साथ जुड़ा है अलिफ। तो गाफ की गोल शक्ल बना के उसकी 2 डंडियां लगा के उसके साथ अलिफ जोड़ दें। और आगे है छोटी है एन ये ईद, दाल साकिन ईद, गाफ अलिफ गाहे साकिन गाह, ईद गाह। अगले हरूफ है हमारे पास मुसलमान के। तो पहला हर्फ है मीम की आधी शक्ल बनाएं, उसके साथ जोड़ दें सीन की आधी शक्ल। अगला हर्फ है लाम, तो लाम की आधी शक्ल बना दें। और लाम के आगे है फिर से मीम, तो फिर मीम की आधी शक्ल बना दें जो नीचे को गोल मुड़ी हुई होती है। अब इसके साथ जोड़ दें अलिफ को। अब अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते, तो नून की पूरी शक्ल ऐसे ही लिखी जाएगी। मीम सीन लाम मुसल, मीम अलिफ मा, नून साकिन मुसलमान। अगला लफ्ज है हमारे पास बादशाह। तो बे की आधी शक्ल बनाएं, उसके साथ जोड़ दें अलिफ, बेलिफ बा। फिर है दाल जो पूरा लिखा जाएगा, बेलिफ बा दाल बाद। फिर है हमारे पास शीन, तो बना दे शीन की आधी शक्ल। शीन के साथ जुड़ा है अलिफ, तो इसके साथ अलिफ जोड़ दें, शीन अलिफ शाह। आगे है हे छोटी है जो ऐसे ही लिखी जाएगी, बेलिफ बा दाल बाद, शीन अलिफ शाह हे साकिन बाद शाह। अगला लफ्ज है हमारे पास क्योंकि, जिसका पहला लफ्ज है काफ। तो काफ की आधी शक्ल बना लें, उसके साथ जुड़ी है छोटी तो छोटी की एक किंगरी बना के नीचे लगेंगे 2 नुक्ते। उसके साथ जुड़ा है वाओ, तो वाओ जोड़ दिया। अब अगला हर्फ है हमारे पास नून की आधी शक्ल बना के ऊपर एक नुक्ता लगा दें। और नून के साथ जुड़ा है काफ, फिर काफ की आधी शक्ल बना दें नून के साथ और उसके साथ जुड़ी है छोटी है हरूफ के साथ जुड़ के जब आखिर में आती है तो उसकी शक्ल यूं नीचे झुकी हुई बनती है। अगला लफ्ज है हमारे पास ज़ादेरा। तो जे बना दें और उसके साथ लगा दें अलिफ। अगला हर्फ है दाल, तो दाल को लिख दें, जेलिफ जा दाल साकिन जाद। अगला हर्फ है रे,
तो रे को पूरा लिखते हैं। अगला हर्फ है अलिफ, अलिफ को लिखते हैं। और अगला हर्फ है छोटी है को लिखते हैं। रे लिफ रा है साकिन राह, ज़ादे राह। इस लफ्ज़ में छोटी है के अलावा तमाम हरूफ ऐसे हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं बनती। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बेहतरीन। तो पहला हर्फ है बे की आधी शक्ल बनाएं। आगे है छोटी है की कोहनी नुमा नीचे को शक्ल बना के है की अलामत लगाएं। अगला लफ्ज़ है ते की किंगरी बनाकर ऊपर लगा दें 2 नुक्ते। अगला लफ्ज़ है हमारे पास रे। तो रे जुड़ के लंबी शक्ल नीचे की तरफ बनती है, तो रे जोड़ दें ते के साथ। अगला हर्फ है हमारे पास छोटी है की किंगरी बना के नीचे लगा दे 2 नुक्ते और उसके साथ जोड़ दें नून को। बे है बेह तेरे तर रे ये री नून साकिन बेहतरीन। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुस्तकीम। तो जिसका पहला हर्फ है मीम, तो मीम की नीचे को मुड़ी हुई शक्ल आधी बना दें। उसके साथ है हर्फ हमारे पास सीन, तो उसके साथ जोड़ दें सीन की आधी शक्ल। अब सीन के आगे है ते, तो सीन के साथ हम ते की किंगरी बना के ऊपर लगाएंगे 2 नुक्ते। अगला हर्फ है हमारे पास नुक्तों वाली काफ, जिसकी आधी शक्ल बना के हम लगाएंगे इसके ऊपर 2 नुक्ते। अगला हर्फ है छोटी तो उसकी किंगरी बना के नीचे लगाएंगे 2 नुक्ते और आखिर में हम इसके साथ जोड़ देंगे मीम को। मीम सीन मुस्ते काफिये की मुस्तकी मीम साकिन मुस्तकीम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुस्ततील, जिसका पहला हर्फ है मीम। तो मीम की नीचे को मुड़ी हुई आधी शक्ल बना दें। उसके साथ जुड़ा है सीन की आधी शक्ल बना दें। सीन के साथ जुड़ा है आगे ते की किंगरी बनाकर ऊपर 2 नुक्ते लगा दें। उसके आगे है तोए, तो ते के साथ जोड़ दें तोए को। तोए के आगे है छोटी तो छोटी की किंगरी बना के नीचे लगा दे 2 नुक्ते। आखिर में आ रहा है हर्फ लाम, तो छोटी के साथ लगा दें लाम को। मीम सीन मुस ते तोए तत तोयती लाम साकिन ततील मुस्ततील। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शुतुरमुर्ग। तो पहला इसका हर्फ है शीन की आधी शक्ल बना के लगा दें ऊपर 3 नुक्ते। अगला हर्फ है ते की आधी शक्ल बना के ऊपर लगा दे 2 नुक्ते। फिर आगे जुड़ा है रे, जिसकी लंबी सी शक्ल बना दे शीन तेरे तर शुतर। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मीम की नीचे को मुड़ी हुई आधी शक्ल बना दें, जिसके साथ जोड़ दें रे की लंबी सी शक्ल को और साथ लगा दें इसके गाइन। मीम रे मुर्ग गाइन साकिन मुर्ग शुतर मुर्ग। बच्चों, ये तो था आज का सबक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको इसे समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारे चैनल पर उर्दू क्लासेस की साबका असबाब को देखकर दोहराई कर लें, जिसमें आधी अशकाल के सबक की मदद से आपको उर्दू तोड़ के जोड़ और जोड़ के तोड़ के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप मिक्नो टीवी से सीखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में उर्दू की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।